चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बनकर लौटे। जो लोग कश्मीर में 370 को हटाने का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में ही इन वकीलों के सामने एक के बाद एक रैपिड फायर सवाल दागे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज बात करेंगे आर्टिकल 370 की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाला है। मामले की फाइनल बहस से संकेत साफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले का विरोध करने वाली सभी 23 याचिकाएं खारिज होने वाली हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पूछा कि जब 1976 में संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और समाजवाद शब्द जोड़ा गया तो क्या ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था? आखिर जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान समान रूप से लागू क्यों नहीं था? इस दौरान सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किया गया। यहाँ तक कि देश की अखंडता की बात भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी और ना ही वहाँ भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य लागू थे। केंद्र सरकार ने आगे कहा कि 370 और 35A की वजह से वहाँ जो सफाई कर्मचारी दशकों से काम कर रहे थे, वहाँ रह रहे थे, उनको भी वहाँ के स्थानीय निवासियों के बराबर अधिकार नहीं थे और ये भेदभाव 2019 तक चलता रहा। केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि ये सच है कि अनुच्छेद 370 और 35A ने नॉन कश्मीरी भारतीयों के 3 बड़े अधिकार छीन लिए। कश्मीर में पहले सभी नागरिकों के लिए समान अवसर नहीं था। संपत्तियों के अधिग्रहण पर बाहरी नागरिकों के साथ भेदभाव हुआ। संविधान के मुताबिक किसी भी भारतीय को देश के किसी भी कोने में बसने का अधिकार है, लेकिन ये नियम कश्मीर में लागू नहीं था। सीजीआई ने ये सभी बातें बेहद सख्त लहजे में की, जिसकी वजह से सुनवाई के 11वें दिन केंद्र सरकार ने राहत की सांस ली। तो वहीं 370 हटाने के खिलाफ कोर्ट में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने सरकार पर सवाल खड़े किए। कपिल सिब्बल ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो किसी से राय नहीं ली गई। 370 को हटाना एक राजनीतिक फैसला था। सिब्बल ने कहा कि संसद में जम्मू कश्मीर के संविधान को एक तरफा आदेश से बदल दिया गया। अदालत को देखना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। अपनी तीसरी दलील में कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान सभा के अलावा 370 को हटाने या संशोधित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, जिसका कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया और इसलिए 370 को अस्थायी मान लिया गया। 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा से कानून पारित होना चाहिए था। भारत सरकार इसे नहीं हटा सकती। 370 को अचानक हटा दिया गया। अचानक संसद में सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमने जम्मू कश्मीर पर यह फैसला कर लिया है, जिसकी किसी को जानकारी तक नहीं थी। एक सुबह अचानक फैसला हो गया कि राज्यपाल और संसद ने 370 को खारिज कर दिया है। सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है, जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि 370 को हटाना तो दूर, इसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि कोर्ट में सबकी दलीलें सुनी जाती हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान जज जो भी टिप्पणी करते हैं उसके अंतिम फैसले का संकेत जरूर मिल जाता है। सीजीआई के रुख से लगता है कि 370 हटाने के मामले में शिकायतकर्ताओं पर यह दांव उल्टा पड़ने वाला है। खैर, मामले में जो भी फैसला होगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी कोर्ट की टिप्पणी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एबीसी भारत को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा।